हरिया गांव के सेठ के ढाबे पर काम किया करता था। हरिया के परिवार में हरिया की पत्नी और उसका एक छोटा बेटा और हरिया की माँ रहा करती थी। हरिया के पास एक बहुत पुरानी साइकिल थी। हरिया उसी साइकिल से अपने ढाबे पर जाया करता था। हरिया अपनी साइकिल को सुबह जल्दी उठकर साफ कर लेता था। सोनू बेटा, अपने पिताजी से कह दो कि माँ ने नाश्ता तैयार कर लिया है, जल्दी से आकर खा लें। हाँ माँ, मैं अभी बाहर जाता हूँ। पिताजी से कह दूंगा कि जल्दी से जाकर नाश्ता कर लो, माँ ने बना लिया है। पिताजी जल्दी से जाओ, माँ बुला रही है। माँ ने नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है, तब तक मैं आपकी साइकिल को साफ कर दूंगा। ठीक है सोनू बेटा, तब तक मैं जाता हूँ, नाश्ता कर लूँगा। इससे मेरी मदद भी हो जाएगी। मेरी साइकिल साफ कर देना। हरिया तुरंत अपने घर के भीतर चला जाता है और उसकी पत्नी जल्दी से हरिया को नाश्ता लगाकर दे देती है। हरिया का सेठ कहता है, हरिया तुम मुझसे हमेशा पहले आ जाते हो, जबकि तुम साइकिल से और मैं कार से आता हूँ। तुम अपने काम पर बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हो। हरिया अपने सेठ के ढाबे पर बहुत ज़्यादा मेहनत किया करता था। सभी ग्राहक हरिया के खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे। क्या बात है, ये सोनू ऐसे क्यों लेटा है? आ गए आप। मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। सोनू को इतनी तेज से बुखार आया है कि वह बेहोश हो गया है। जल्दी से इसे अस्पताल ले जाओ और दवाई दिलवाकर घर ले आओ। हरिया, मैंने सोनू को दवाई दे दी है। तुम सोनू को दवाई अच्छे से खिला देना और इसको ज़्यादा कोई बाहर की चीज़ मत खाने देना। अच्छा डॉक्टर, ठीक है, मैं सोनू को बाहर का कुछ भी नहीं खाने दूंगा। और यह इतनी दवाई से तो ठीक हो जाएगा ना? सोनू की माँ सोनू को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ती थी। वह हमेशा सोनू के पास ही रहा करती थी। थोड़े दिनों बाद सोनू ने दवाई खाई और सोनू जल्द ही पहले की तरह स्वस्थ हो गया। सोनू अब खेलने कूदने लगा था और वह अपने दोस्तों के साथ स्कूल भी जाता था। सेठ जी, ये इनको क्या हो गया? ये बिल्कुल बात क्यों नहीं कर रहे हैं? और इतनी ज्यादा चोट इनको कैसे लग गई? हमारे ढाबे में सिलेंडर फट जाने के कारण हरिया का यह हाल हो गया है। हमारे यहाँ बहुत लोगों के चोट आई है। मैंने हरिया की पट्टी करवा दी है। कल इसे अच्छे डॉक्टर से दिखा देना। माँ देखो ना, इनके कितनी ज्यादा चोट लग गई है। सेठ बोल रहा था कि सिलेंडर फट जाने के कारण इनके सर पर इतनी चोट आ गई है। बेटा, इस बात से तो मैं भी बहुत चिंता में हूँ। हमारे घर में तो केवल एक ही कमाने वाला था, उसके भी इतनी ज्यादा चोट लग गई है। हरिया का कई महीनों तक इलाज चलता रहा। अब हरिया के घर में एक भी पैसा नहीं बचा था। सासू माँ, अब हम क्या करेंगे? हमारे घर में तो अब कुछ खाने के लिए भी नहीं है और ना ही बनाने के लिए। हरिया तो इतना ज्यादा बीमार है। बहू, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी, या तू कोई काम करने लग जा। माँ, जहाँ पर ये काम करते थे वहीं मैं आज काम की पूछ के आती हूँ। मैं भी वही काम करने लगूंगी। सेठ जी, मेरे घर पर अब कोई भी काम करने वाला नहीं है। मेरे पति हरिया यहीं पर काम करते थे। उनकी जगह पर आप मुझे रख सकते हो। नहीं, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। तुम एक औरत हो और हमारे गांव में किसी औरत को ढाबे पर काम करना अलाउ नहीं है। हरिया की पत्नी ढाबे से निराश होकर घर वापस आ गई। उसने अपनी बाहर अपने पति की खड़ी साइकिल को देखा। क्यों ना मैं गांव-गांव जाकर इसी साइकिल पर अपना एक ढाबा खोल लूं और लोगों को गांव-गांव जाकर अपना नाश्ता खिलाऊं। हरिया की पत्नी ने गांव-गांव जाकर अपना एक ठेला खरीद लिया और ठेले पर वह आलू पूड़ी और सब तरह का सामान बेचने लगी थी। लोग उसके ठेले पर आते और उसके खाने की बहुत तारीफ भी करते थे।